एक ख़बर ऐसी है जो थोड़ा कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली देती है, लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी हैं जो दिल को मायूस कर रहे हैं कि गज़ा के अंदर अब क्या हालात चल रहे हैं। कनाडा का ऐलान सितंबर 2025 में देगा फ़लस्तीन को आधिकारिक मान्यता, गज़ा संकट पर कड़ा रुख। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यूएन महासभा में फ़लस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की, लेकिन शर्त भी रखी कि हमास को बाहर रखा जाए। गज़ा में भूख से तड़पती भीड़ पर मौत बरसी। 24 घंटे में 91 लोगों की जान चली गई, 600 से अधिक लोग घायल हो गए। ज़िकिम क्रॉसिंग पर खाना पाने के इंतज़ार में खड़े 54 लोगों की मौके पर ही मौत। इजराइल ने कहा गोली हमारी नहीं थी, भीड़ में से किसी ने चलाई, जबकि अस्पतालों में लाशों की कतार। सेना की सफाई पर उठे सवाल। यूएन की चेतावनी, गज़ा में अब शुरू हो चुका है भूखमरी का सबसे बुरा दौर। 2.3 मिलियन लोगों के लिए ज़रूरी 600 ट्रकों की जगह सिर्फ 270 ट्रक ही पहुँचे मदद लेकर। अमेरिका के मिडल ईस्ट इनवॉय पहुँचे इजराइल, नेतन्याहू से हुई गज़ा युद्ध विराम पर बातचीत। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की पहली मुलाकात, कहा हमास को शांति में कोई नहीं है दिलचस्पी। सारी खबरें डिटेल में जानते हैं क्या है। गज़ा पट्टी में जारी मानवीय तबाही और भूखमरी की वहम तस्वीरों के बीच कनाडा ने दुनिया को चौंकाने वाला और ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बुधवार को घोषणा की कि कनाडा सितंबर 2025 में फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र और सप्रू राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। ये फैसला उस समय आया है जब दुनिया भर में इजराइल की गज़ा नीति के खिलाफ विरोध हो रहा है और कई देश अब फ़िलिस्तीनी देश की मांग को लेकर खुलकर समर्थन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्नी ने यह निर्णय एक विशेष कैबिनेट बैठक के बाद लिया है, जिसमें गज़ा की बिगड़ती हालत पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बातचीत के बाद लिया है। उन्होंने एक दिन पहले ही फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की थी। कार्नी ने कहा कि गज़ा में मानव पीड़ा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह अब असहनीय हो चुकी हैं। उनका ये भी कहना था कि कनाडा अब और मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। हालांकि इस मान्यता के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि फ़लस्तीन को मान्यता देने की निर्णय उस बात पर निर्भर करेगा कि फ़लस्तीनी प्राधिकरण 2026 में निष्पक्ष आम चुनाव कराए और उन चुनावों में हमास की कोई भूमिका न हो। साथ ही फ़िलिस्तीनी राज्य को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, यानी कोई भी सशस्त्र गुट इसमें शामिल ना हो। दूसरी ओर गज़ा से आने वाली खबरें और भी भयावह होती जा रही हैं। गज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 91 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 600 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। ये सभी लोग सहायता सामग्री, खासकर भोजन लेने के प्रयास में मारे गए। बुधवार को उत्तरी गज़ा के ज़िकिम क्रॉसिंग पर 54 लोगों की जान उस वक्त चली गई जब वे खाने का इंतज़ार कर रहे थे। अस्पतालों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कई घायल लोगों को छोटे छोटे अस्पतालों में ले जाया गया है और अभी उनका पूरा आंकड़ा नहीं मिला है। इजरायली सेना ने इस पर सफाई दी है कि उन्होंने केवल चेतावनी के तौर पर फायरिंग की थी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। सेना ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इजरायली गोलीबारी से कोई घायल हुआ है और ये भी दावा किया कि गोलीबारी शायद भीड़ के भीतर से शुरू हुई हो। लेकिन इन दावों पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि गज़ा में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और लोग अब केवल जिंदा रहने की कोशिश में सिर्फ जुटे हुए हैं। भूख और कुपोषण की मार झेल रहे गज़ा के 2 मिलियन से अधिक लोगों के लिए हालात हर घंटे बद से बदतर होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि गज़ा अब भूखमरी के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राहत संगठनों का कहना है कि गज़ा में रोज़ कम से कम 500 से 600 ट्रकों की ज़रूरत है ताकि वहां के लोगों को पर्याप्त खाना, पानी और दवाइयाँ मिल सकें। लेकिन बुधवार को सिर्फ 270 ट्रक ही पहुंच पाए और 32 पैकेट हवाई मदद के तौर पर फेंके गए, जो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इजराइल पहुंच चुके हैं। उनका मकसद प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलकर गज़ा संकट और एक संभावित युद्ध विराम पर बातचीत करना है। ये बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब एक हफ्ते पहले इजराइल और अमेरिका ने कतर में चल रही बातचीत को रोक दिया था। विटकॉफ ने उस समय बयान दिया था कि हमास की ओर से युद्ध विराम के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। गज़ा में हालात किस कदर भयावह हो चुके हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 60,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गजा स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार ये आंकड़े केवल अनुमान हैं और संभावित संख्या इससे कहीं ज़्यादा और हो सकती है। गुरुवार को यरूशलेम में नेतन्याहू के कार्यालय के बाहर लगभग 50 लोग जमा हुए, जिनमें से कई वे परिवार थे जिनके अपने अब भी गजा में बंधक बने हुए हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि अब युद्ध बंद किया जाए और उनके परिजनों को सुरक्षित वापस लाया जाए।